कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, SIT टीम गठित कर दी गई है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बिहार में, रोहिणी आचार्य ने कहा है। देखिए, अब ऐसे लोग मांग कर रहे हैं जिनके शासनकाल में तो कोई गिनती ही नहीं था अपराध कितना होता था, और उसमें उनके शासन के लोग MP MLA लोग इन्वॉल्व रहते थे। हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो शासन में रहते हुए आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अब जो है दोस्त के साथ साथ राजनीतिक रूप से जो दुश्मन थे वो भी मुकेश सहनी के साथ पूरी तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। और इसी बीच मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद चौधरी ने भी मुकेश सहनी के प्रति हमदर्दी जताई है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अपराधियों ने निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से जांच में जुटी है और अपराधियों को हर हाल में कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जरा सुनिए राजभूषण निषाद चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं। राजभूषण चौधरी जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई है, कैसे देखते हैं? काफ़ी दुखद है और प्रशासन अपना काम कर रही है। जल्दी ही हत्यारे पकड़े जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि हमारे विकास पुरुष के शासन में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, SIT टीम गठित कर दी गई है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन लगातार इस तरह के घटनाएं बिहार में घट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नृशंस हत्या जिस तरीके से की गई राजनीतिक पार्टी के परिवार की, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जांच का विषय है और आने वाले दिनों में मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपराधी बचेंगे नहीं। चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, बचेंगे नहीं। जल्द ही पकड़े जाएंगे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले जो RJD के लोग किस ढंग से नाटक किए हुए थे, तो इससे कहीं ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमेशा अच्छा रहा है और कुछ छुटपुट घटनाएं होती है तो अपराधी बचते नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बिहार में, रोहिणी आचार्य ने कहा है। देखिए, अब ऐसे लोग मांग कर रहे हैं जिनके शासनकाल में तो कोई गिनती ही नहीं था अपराध कितना होता था, और उसमें उनके शासन के लोग MP MLA लोग इन्वॉल्व रहते थे। आज व्यक्तिगत रंजिश से कोई घटना घटती है, वो भी अपराधी बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। नहीं, बिहार सरकार के कई मंत्री पर भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बिहार सरकार के कई मंत्री हैं जो अपराधी के साथ उनका साथ है। वो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो शासन में रहते हुए आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल खड़े करके पहले जंगल राज था, तो वर्तमान में जो सरकार अभी कौन सा राज? ये सुशासन की सरकार है। अपराधी बचेंगे नहीं। पहले तो अपराधी खुलेआम घूमते थे। तो अभी आपने राजभूषण निषाद चौधरी को सुना है। केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। एक ज़माने में मुकेश सहनी की पार्टी में थे और मौजूदा कुछ समय से मुकेश सहनी और राजभूषण निषाद चौधरी के बीच में राजनीतिक रूप से खुलेआम जो है टक्कर की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी पर ये विपदा आई है, जिस तरीके से दुख की घड़ी उनके पास आई है, अब राजभूषण निषाद चौधरी भी पूरी मजबूती के साथ मुकेश सहनी के तरफ से खड़े हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुकेश सहनी को मदद पहुंचाने के लिए तैयार है और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कि आपने भी सुना है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।